नमस्कार दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि इस साल 30 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे और चार धाम की पवित्र यात्रा शुरू हो जाएगी। चार धाम यात्रा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत की खबर देते हुए बसों और टैक्सी के किराए में वृद्धि करने की बस कंपनीज की मांग को राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने नकार दिया है। डीजल, बीमा राशि व अन्य खर्चों में वृद्धि का हवाला देकर संयुक्त रोटेशन के अंतर्गत चार धाम यात्रा कराने वाली बस कंपनियां किराए में 10 से 20% तक वृद्धि की मांग कर रही थीं। लेकिन परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण यानी कि एसटीए की ओर से वर्ष 2022 में ही सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर वाहनों का किराया निर्धारण किया गया था, जिसमें अभी वृद्धि करना बिल्कुल संभव नहीं है। निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष भी चार धाम यात्रा में बस और टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से साल 2022 में पहली बार चार धाम यात्रा के लिए वाहनों का किराया अलग से तय किया गया था। प्रदेश में संचालित सामान्य व्यावसायिक वाहनों से अलग मानकर चार धाम यात्रा के वाहनों का किराया वाहन की श्रेणी के हिसाब से निर्धारित किया गया था। इसी आधार पर परिवहन विभाग ने किराए को लेकर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है, जिसमें पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही किराया लेने की संस्तुति की गई है। रिपोर्ट में टैक्सी की कीमत के हिसाब से उसकी श्रेणी तय की गई है। 8 लाख रुपए तक कीमत की टैक्सी को साधारण श्रेणी में रखा गया है। 8 से 15 लाख तक कीमत वाली टैक्सी को डीलक्स श्रेणी में रखा गया है। 15 से 25 लाख रुपए तक की टैक्सी को लग्जरी श्रेणी में रखा गया है, जबकि 25 लाख रुपए से अधिक कीमत की टैक्सी को सुपर लग्जरी श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी के अनुसार इनका किराया और प्रतीक्षा शुल्क भी निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अधिकृत और पंजीकृत ट्रैवलिंग एजेंसी या एजेंट से ही बुकिंग कराएं, क्योंकि इसमें काफी तरह का फ्रॉड भी देखने को मिलता है। परिवहन विभाग ने टैक्सी का न्यूनतम किराया किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिया है। इसमें 80 किलोमीटर से कम संचालन होने पर 80 किलोमीटर का किराया देना होगा, जबकि 80 किलोमीटर से ऊपर संचालन होने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लगेगा। 8 घंटे तक कोई प्रतीक्षा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। एक दिन में 200 किलोमीटर से अधिक संचालन पर कोई भी प्रतीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोर कॉलेज से लेकर नॉर्सन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस, प्रशासन, परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी हो, इसे लेकर बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। अधिकतर यात्री बाईपास से होकर आते जाते हैं। कई बार उन्हें बाईपास पर स्टॉपेज नहीं होने पर बस नहीं मिल पाती है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोर कॉलेज से नॉर्सन बॉर्डर तक 7 अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी चल रही है। बताया गया कि कोर कॉलेज टोडा कल्याणपुर के पास, नगला इमरती बाईपास, अब्दुल कलाम चौक, मंगलौर गुड़ मंडी और नॉर्सन के पास अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी है। अन्य संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक और बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के वाहनों के साथ ही अब गढ़वाल मंडल में आने वाले पर्यटकों के वाहनों को भी ग्रीन कार्ड बनवाना होगा। दरअसल अब तक केवल श्रद्धालुओं के व्यावसायिक वाहनों के लिए ही ग्रीन कार्ड बनाने की अनिवार्यता थी, लेकिन अब ट्रैकिंग, कैंपिंग या अन्य साहसिक पर्यटन के लिए कानाताल, केदारकांठा जैसे पर्यटक स्थल आने वाले पर्यटकों को भी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड लेना होगा। परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और वाहन की पूरी जानकारी जुटाने के दृष्टिगत ये निर्णय लिया है। वहीं श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के वाहनों की किराया वृद्धि की ट्रांसपोर्टरों की मांग खारिज कर दी है और वर्ष 2022 में निर्धारित किए गए किराए पर ही यात्रा कराने के आदेश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा के दौरान पिछले वर्ष 15 जून को दिल्ली से ट्रैकिंग के लिए जा रहे पर्यटकों का टेम्पो ट्रैवलर ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा था।
जिससे 16 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। जांच में सामने आया था कि पर्यटक देर रात तक दिल्ली से चले थे और चालक लगातार वाहन चला रहा था। पर्यटक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड लेने की अनिवार्यता न होने से ना तो इन वाहनों के लिए फिटनेस की जांच हो पाती है और न इनके चालकों के पर्वतीय मार्गों पर वाहन चलाने के अनुभव के बारे में परिवहन विभाग को कुछ पता होता है। ऐसे में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लिहाजा परिवहन विभाग ने इस बार के पर्यटकों के वाहनों के लिए भी ग्रीन कार्ड बनाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेज दिया है। चारधाम यात्रा पर आने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग के समस्त कार्यालयों में 2 अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए वाहनों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। ये टेस्ट पास करने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा। निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड की कोई बाध्यता नहीं है। सभी परीक्षणों पर खरा उतरने के बाद व्यावसायिक वाहन स्वामी को greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर ग्रीन कार्ड प्रदान कर दिया जाता है। इस कार्ड के बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए सभी वाहन स्वामी को ट्रिप कार्ड लेना होता है। ट्रिप कार्ड में यात्रियों के नाम, पते, मोबाइल नंबर, चालक का नाम, पता और यात्रा की तिथि आदि की पूरी जानकारी होती है। यह भी परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in पर दिए गए लिंक से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। चारधाम यात्रा में भाग लेने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाने वाला है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत सभी वरिष्ठ श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले अपनी स्वास्थ्य जानकारी दर्ज करानी होगी। ये जानकारी पर्यटन विभाग की यात्रा पंजीकरण वेबसाइट पर उपलब्ध स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से दी जा सकेगी। बताया गया कि इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि कोई श्रद्धालु पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसे अपनी स्वास्थ्य स्थिति का पूरा विवरण इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे यात्रा मार्गों पर स्थित स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर उसकी समुचित जांच की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें विशेष चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है। स्वास्थ्य धाम पोर्टल के माध्यम से दर्ज की गई जानकारी से डॉक्टरों और चिकित्सा टीम को ये पता रहेगा कि कौन से श्रद्धालु उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं। यात्रा मार्गों पर स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के सभी श्रद्धालुओं की अनिवार्य जांच की जाएगी। यदि किसी श्रद्धालु की सेहत यात्रा के अनुकूल नहीं पाई जाती तो उसे आगे की यात्रा के लिए उचित सलाह दी जाएगी। इस बार की यात्रा में जियो ट्रैकिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले श्रद्धालुओं को विशेष निगरानी में रखा जाएगा और उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा ताकि किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का कारण उसकी जान न लेने पाए। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। प्रमुख धामों और यात्रा मार्गों पर मेडिकल टीमों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन पॉइंट्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी और बेहतर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस नई प्रणाली से श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान अधिक सुरक्षित अनुभव मिलेगा। चारधाम की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं, जिनमें से कई उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। सरकार का प्रयास है कि इस बार की यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी ना हो और वो अपनी तीर्थ यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।